हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 9th ऑफ जनवरी के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। और जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज के दिन, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। तो सबसे पहले देखिए, रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस लगातार बुलिश बनती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3,46,000 से आज भी इनका ऑप्शंस का डेटा 6,49,000 पे चला गया। अब उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे आज भी पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। कल भी पुट शॉर्ट करके गए थे और कॉल बाइंग करके गए थे। मार्केट आज लगातार नीचे की तरफ आता रहा है, तो आज भी इन्होंने वही सिनेरियो बनाया है। और कॉल शॉर्ट करी है 9 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल लॉन्ग के बनाए हैं। तो कोई कॉल बाइंग और पुट बाइंग, वो पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे तरफ आता रहा, इन लोगों ने कॉल बाइंग की, अब ऊपर जाएगा अब ऊपर जाएगा, या पुट राइटिंग करी होगी, उस टाइम पे एवरेज कर रहे होंगे उनको। तो इसलिए आपको डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देख के चलते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो इनकी यही है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। बिकॉज फ्यूचर्स में भी आप देखो तो लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी ऐड किए हैं, 12,950 कॉन्ट्रैक्ट। और शॉर्ट साइड के सिर्फ 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम डी आई एस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,817 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 3,784 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 369 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफ आई आईज ने इक्विटी में 2,500 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 2,544 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस डेटा देखोगे तो इनका काफ़ी आपको बियरिश दिखाई दे रहा होगा। पिछले दिन से 2,03,000 से -3,37,000 पे आ गया है। प्लस फ्यूचर्स का डेटा भी नेगेटिव है, राइट। -1,36,000 से -1,67,000 पे आया है। तो इन्होंने किया क्या है, फ्यूचर्स में 331 कॉन्ट्रैक्ट्स तो लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 31,400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश पोजीशंस फ्यूचर्स के अंदर ऐड करी हैं आज। अब ऐसा नहीं है देखिए कि बिल्कुल ही, जैसे ये मत समझिएगा कि कैंडल अगर ऐसी बनी है तो बिल्कुल नीचे की साइड में पोजीशंस ऐड हुई होंगी। यहाँ पे हुई होंगी पोजीशंस ऐड। शुरुआत में दिन में जब मार्केट हल्का सा ऊपर, मतलब जब पहली 15 मिनट की कैंडल हल्की सी ऊपर की विक बना रही होगी, वहीं से पोजीशंस बननी शुरू हो गई होंगी। तो ये मत समझिएगा कि कल मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर ग्रीन कैंडल बना के बंद कर देता है तो अरे इनका लॉस हो गया और ये सब हो गया। वो वैसे नहीं होता, ठीक है, उस हिसाब से नहीं चलता है। तो वो पूरी कैंडल बनी है तो उसमें मोस्टली ऊपर की साइड में इनकी पोजीशंस बियरिश पोजीशंस बनी होंगी। ऑप्शंस में पुट शॉर्ट इन्होंने करे हैं 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय किया है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग और पुट बाइंग ही करके गए हैं। ठीक है, प्लस फ्यूचर्स में भी नेगेटिव होके गए हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो इनकी ये है कि मार्केट बियरिश रह सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस भी बियरिश हुई हैं काफ़ी। 1,19,000 से 2,90,000 के आसपास आया है ये डेटा बियरिश। अब इन्होंने किया क्या है देखिए, 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है ना। 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट बाइंग करी है। तो नेट बेसिस पे ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 4,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं इन्होंने 3,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, अब कॉल शॉर्ट करे हैं प्लस पुट बाय करे हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। बट एक चीज़ जो है वो इन्होंने ये है कि लॉन्ग्स में, फ्यूचर्स में, मतलब फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोजीशंस काफ़ी ऐड करी है। 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से शायद कुछ रिवर्सल वगैरह आ जाए दोबारा। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। या तो ये भी हो सकता है कि देखिए, इतने कॉल लॉन्ग अगर ये बाय करके जा रहे हैं तो चांसेस ये भी हो सकता है, क्योंकि 2 दिन में इन्हें कॉल शॉर्ट से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। तो ये हो सकता है कल वल में कुछ कॉल शॉर्ट अपनी बुक करनी शुरू करें तो मार्केट उसकी वजह से, क्योंकि कॉल शॉर्ट को बुक करेंगे तो क्या होगा, कॉल बाइंग मानी जाएगी वो एक तरीके से मार्केट के लिए। तो उससे कुछ शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बट तब भी हम चलेंगे तो लेवल टू लेवल ही, कि मार्केट किस लेवल पे जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड देखेंगे। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.50 पे, राइट। ये बीच में 0.44 भी चला गया था, तो काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है।
ठीक है ना? तो कुछ रिवर्सल के चांस एक बार को बन सकते हैं। अगर मार्केट कोई गैप डाउन ही करके खुल जाता है और इमीडिएटली कोई रेड कैंडल ही बना देता है, तो उसके बाद तो देखिए नीचे बियरिश अपॉर्च्युनिटी देखने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? कि फिर तो नहीं देख पाएँगे, फिर तो कुछ रिवर्सल ही प्लान करना पड़ेगा कि उसमें कुछ ऊपर की साइड में मार्केट आए तो इस अपॉर्च्युनिटी को देखा जाए। क्योंकि ऐसे सिनेरियो में भी अगर मार्केट ओवरसोल्ड होने के बाद में भी मार्केट गैप डाउन खोल रहा है और रेड कैंडल ही बना रहा है, पहली 15 मिनट की, तो फिर और बियरिश अपॉर्च्युनिटी तो मुश्किल है देखना। अब हमें दिख क्या रहा है 26,000 और 26,100, ठीक है? इन 2 लेवल पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है मार्केट में। तो अभी करंटली रेजिस्टेंस तो हमें 26,000 26,020 के आसपास वाले लेवल पे दिख रहा है। सपोर्ट देखिए, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने सबने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है फॉर ऑब्वियस रीजंस, मार्केट नीचे की तरफ आता रहा। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस भी ऐड हो रही हैं अच्छी खासी। 25,750 25,700 पे भी अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई हैं, ठीक है? तो आप इन पोजीशंस को देखिएगा कि यहाँ पे अगर पोजीशंस ऐड हो रही हों तभी सोचिएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे पोजीशंस नेगेटिव होनी शुरू हो जाए, चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो चांसेस हैं फिर मार्केट हॉल्ट कर जाएगा, फर्दर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये 25,700 पे जो पोजीशंस बनी हैं आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं। सपोर्ट अभी एज सच देखें तो हमें कहाँ दिख रहा है, 25,800 पे ही पोजीशंस ठीक ठाक दिख रही हैं आसपास में, राइट? बट कोई एग्रेसिवली पुट शॉट तो किसी जगह पे हुआ नहीं है। तो आप मान के चलिए ये 800 वाला जोन जो है, ये मार्केट के लिए करेगा सपोर्ट का काम इनिशियली, ठीक है? फिर इस जगह पे पहुंचने के बाद 820 के आसपास कहीं पहुंचता है तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे राइटर्स ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पुट राइटर्स ऐड। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे ही अपना लो ब्रेक होगा तभी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आएगी, तब ये लेवल था और इसके साथ में ही 10 पॉइंट नीचे का एक लेवल था। अब जिसने इस वाले लो को देख के ही अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो उनकी तो यहीं से ही बन गई होगी, ठीक है? और टारगेट्स मैंने आपको 25,978 के बताए थे। ये नीचे वाले लेवल की लाइन ड्रॉ थी, बट ये मैंने आपको लेवल नहीं बताया था, ठीक है? तो हमारे टारगेट्स तो सिर्फ यहीं तक के थे, वो हमें टारगेट्स बहुत अच्छे से मिल गए यहाँ पे 25,978 के। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं चार्ट्स पे, तो देखिए आज तो मार्केट ने कम्प्लीटली बिल्कुल बियरिश कैंडल बनाई है, ठीक है? अब कल अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 25,965 पे ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ चेंज है हमारी। अच्छा 985 पे क्लोजिंग है तो 20 पॉइंट ही डाउन है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे है नहीं अभी। बट अगर कोई गैप डाउन करके ही मार्केट खुल जाता है सपोज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनाई है और इसका कंटिन्यूएशन कोई मिल भी जाता है एक बार को कि गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर आप कर एकदम तो अपॉर्च्युनिटी देख ही नहीं पाओगे मार्केट में, ठीक है? कि मतलब आप इमीडिएटली किसी अपसाइड या डाउनसाइड के लिए देख लो। क्योंकि देखिए पीसीआर तो ओवरसोल्ड रहेगा। अब लेकिन वो अगर थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रुक गया, तो वो उसके बाद में ऑलमोस्ट 0.7 के आसपास पे आ जाएगा दोबारा। तो फिर मार्केट को फर्दर गिराना हो तो उन्हें गिरा सकते हैं या अपसाइड जाएगा मार्केट। तो हमारे लिए क्या रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है, कोई गैप डाउन हो जाता है मार्केट में, नीचे के लेवल्स जो हैं वो हैं 25,818, 25,769 और 25,727 के। अब पास-पास के लेवल्स ही हैं ये, ठीक है? गैप डाउन खुलता है, बेस्ट रहेगा कोई रेड कैंडल ऐसे बड़ी-सी बना दे एक बार में इमीडिएटली, ठीक है? और उसके बाद में फिर धीरे-धीरे करके ऐसे कुछ मार्केट यहीं पे आके रुक जाए, तो फिर उसके बाद 2 दिन में ना शॉर्ट कवरिंग रैली जनरेट होने के चांसेस रहेंगे थोड़े से, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा आप। ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन चांसेस रहेंगे उसके। ऑप्शन चेन पे आप देख के चलो जो इस वीक की बननी शुरू हुई है, तो कॉल राइटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं 2 दिन के अंदर ही, राइट? तो अब अगर इनको कल भी एक अच्छा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है मार्केट में, तो फिर हो सकता है कि ये लोग अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें, है ना? तो उस प्रॉफिट बुकिंग से शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है एक बार को। अदरवाइज़ चलेंगे हम एजम्पशंस पे नहीं, लेवल टू लेवल ही चलेंगे। तो क्या है कि देखिए अगर अपना लो ब्रेक होता है आज का, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलेगी, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 25,818 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। दूसरे टारगेट्स आपके रहेंगे 25,769 के। एक नीचे का लेवल भी है, ये मार्क कर लीजिएगा, बट 769 तक अपनी मोस्टली सारी जो भी अगर पोजीशंस हो उनको बुक कर लीजिएगा। अगर मार्केट कुछ गैप डाउन नहीं खुलता, ऊपर की साइड में ही खुलता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर जाता है 25,940 946 के ऊपर, बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, ठीक है? और उसके टारगेट्स हम 818 तक के रख सकते हैं, बट पहले टारगेट्स अपने आज के लो के ही रखेंगे,
विच इज़ 25,868 जो आज की क्लोजिंग है वहीं तक के। और दूसरे टारगेट आपके 25,818 के रहेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से कुछ रिजेक्शन ले, एक दिन थोड़ा साइडवेज हो जाए, है ना? तो उससे क्या होगा, साइडवेज भी होगा तो ये इंडिया विक्स को भी थोड़ा कम करेगा, इंडिया विक्स भी कम होगी तो वेगा वगैरह भी कम होंगे ऑप्शंस के अंदर, तो प्रीमियम डिके एक ठीक ठाक हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, है ना? कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन जाए। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है 25,946 के ऊपर, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट वो कम क्वांटिटी में ही देखिएगा, ठीक है? एकदम अगर मार्केट सपोज कीजिए फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप करके खुलता है और पहली 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बना देता है यहाँ पे, है ना? ग्रीन कलर की कैंडल जो इस लेवल के ऊपर भी क्लोज कर देती है। अब वो क्लोज तो कर देगी इसके ऊपर, लेकिन हम डायरेक्टली बाइंग में नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट मिले हमें कम से कम नीचे इधर के आसपास तक की, मतलब आप एक मान के चलिए कैंडल के ऑलमोस्ट 75% वाले एरिया के नीचे, जहाँ पे 25% वाला एरिया बचा, कि एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट रिट्रेस करे, उसके बाद में हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने 26,048 वाले लेवल के आसपास के रखेंगे। बिल्कुल इस ज़ोन के बीच में कहीं पे खुल जाएगा तो हमें अवॉइड करना है उस केस में, क्योंकि हमारे लिए बेटर है या तो हमें यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिले या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले, अदरवाइज या गैप डाउन ही करके मार्केट खुल जाए और एक पहले रेड कैंडल बना दे, तो तब भी चांस रहेंगे कि मार्केट थोड़ा डिक्लाइन डिके में चला जाए, उसके बाद में कुछ एक दो दिन में अपसाइड की मूवमेंट बने। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? और बट मैंने आपको एक चीज़ बिल्कुल बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा वीडियो में, कि यहाँ पे ये गैप है ना? इसीलिए मैंने आपको लेवल दिया था ये वाला कि 60,146 का लेवल जो है, कि इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख लीजिएगा। टारगेट हमारे 60,302 के रहते। अब मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन के थ्रू इसे ब्रेक करके तो ऊपर गया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऊपर चला जाए और यहाँ से इमीडिएटली एक रेड कैंडल बना के रिजेक्शन लेके वापस इसके अंदर आ जाए। है ना? तो वो यहाँ पे आपको ट्रैप कर लेगा इधर की साइड में, तो मार्केट ने एग्ज़ैक्टली वही किया। अब सेफ ट्रेडर्स तो ठीक रहे होंगे क्योंकि उनको इसी के ऊपर बोला था बाइंग के लिए। बट रिस्की ट्रेडर वगैरह ने, अगर किसी ने यहाँ से अपॉर्च्युनिटी देखी होगी तो वो ऑब्वियसली ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे। बट चलिए एक में आपका ऐसे हिट हो भी गया, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी 59,763 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट मैंने आपको एग्जैक्टली इसी लेवल के बताए थे 59,569 के। मार्केट उसी को टैप करके वापस ऊपर रिवर्स हुआ है, राइट? तो ये लेवल्स ड्रॉ करने सीख जाएंगे आप भी, तो आपके लिए भी थोड़ा मार्केट आसान हो जाएगा। और इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने वीडियोस जो हैं उसकी डिटेल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, कि रिकॉर्डेड सेशंस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं, जिसके अंदर डेटा कोरिलेशन, प्राइस एक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो उसकी इन्फो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकता है, वहाँ पे पिंड मैसेज मिल जाएगा, उसके अंदर सब डिटेल्स लिखी हुई हैं। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे मार्केट ने एक ये रेंज बना दी है ऐसे करके, तो इस रेंज में हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज ये रेंज कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के लिए अच्छी है, 59,829 से लेके 59,569 तक की। अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। टारगेट 59,442 का रहेगा पहला, दूसरा टारगेट 59,270 का रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट रखेंगे 59,770 के आसपास के। तो ये लेवल मार्क कर लीजिएगा, यहाँ तक ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट रहेगा इधर की साइड में। मार्केट गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी एक देख सकते हैं। टारगेट्स उसके इन लोस को करेंगे यहाँ पे, ये लेवल आपके 59,650 के निकल के आते हैं, ठीक है? तो इन लेवल्स को हम टारगेट करेंगे यहाँ, कि मतलब सीधी सी बात है कि अगर लो ब्रेक करके ऊपर की साइड में आ रहा है तो हम कंप्लीटली ये नहीं मानेंगे कि मार्केट इस हाई के ऊपर निकल जाएगा, तो इसलिए टारगेट यहाँ तक के हैं। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से विक बना के नीचे की तरफ आ रहा है तो हम ये भी नहीं मानेंगे कि इमीडिएटली ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको टारगेट्स सेफ होने के लिए यहाँ पे बताए हैं। और उसके बाद तो है ही कि अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है तो ये टारगेट्स, फर्दर नीचे क्लोजिंग आती है तो ये टारगेट। बाइंग अपॉर्चुनिटी सिंपल है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 59,829 के ऊपर, मार्केट ऊपर जाता है, क्लोजिंग देता है, तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट उसके 60,062 वाले लेवल के रखेंगे, या और सेफ साइड पे होने के लिए 60,062 को छोड़िए, आप राउंड ऑफ नंबर 60,000 वाला लेवल है उसको टारगेट कीजिएगा।
तो यहाँ से भी आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास मिल ही जाएँगे इसमें, अगर ऐसा होता है। बट हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, अगर कोई 15 मिनट की ऐसे कैंडल बना के मार्केट सीधा निकल गया, तो वो हमारे लिए लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी है दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, फिर उस केस में हम कुछ कर नहीं सकते। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्लियर कट आपको बताया था, मार्केट अगर इस ज़ोन के बीच में कहीं पे खुलेगा, तो वो हमारे लिए बेकार मार्केट है। हमें चाहिए या तो क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आए, 84,615 के नीचे, तभी हम कोई शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 84,415 के, दूसरे टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 84,238 के। दोनों टारगेट्स हमारे हिट हो गए, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज सेंसेक्स के अंदर। अभी कल के लिए भी मैं फटाफट से ही आपको लेवल बता देता हूँ। देखिए, ऊपर की साइड में ये लेवल, ये जो एक रेंज बना दी, सिंपल आप रेंज समझो यहाँ पे, है ना? ये रेंज, इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे। नीचे का लेवल है 84,106 का, ऊपर का लेवल है 84,434 का। इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे। इससे नीचे आता है तो एक लेवल बहुत ही पास में है ना, तो ये तो कोई पॉइंट नहीं है। तो बेटर ये है कि आप 84,042 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी एक देखेंगे, जिसके टारगेट 83,754 तक के रखेंगे। अगर कोई मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है, इधर की साइड में आ जाता है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा, फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, फिर 1-2 दिन में कोई रिवर्सल वगैरह बने मार्केट में। अपसाइड के लिए देखेंगे इस लेवल के ऊपर ही, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है 84,434 के ऊपर, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद बाइंग देखेंगे। पहले टारगेट्स उस केस में रहेंगे हमारे 84,703 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर कहीं निकलता है तो 84,900 के लेवल्स रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।